Why are we giving $21 million to India? They got a lot of money there. 2115 मिलियन $US। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है। ताकतों पर प्रतिघात करना हमारा राष्ट्रधर्म है। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। देश में 20,000 से ज्यादा संगठन उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी जो विदेशों से धन लेते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुफरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी एक हड़कंप की जो भारतीय सियासत में मच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक खुलासे ने भारत में हड़कंप मचा दिया। आप समझिए कि भारत में सियासी भूचाल सा आ गया है। अमेरिका की एक संस्था है यूएसएड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएसएड ने भारत को चुनाव के लिए $2 करोड़ 10 लाख यानी कि $21 मिलियन दिए। $21 मिलियन रुपयों में 182 करोड़ रुपए होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, तस्वीरें चलाइए, कि यह पैसा भारत के चुनावों में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था, लेकिन इसका मकसद कुछ और नहीं बल्कि मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाना था। जी हां, सही सुना है आपने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2 करोड़ 10 लाख दिए गए। हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतने करोड़ डॉलर खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही थी। हमें भारत सरकार को बताना होगा, हमें भारत सरकार को यह बताना होगा। अब आप सोच लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर लगातार हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मोदी सरकार की सुपारी देने का आरोप लगा दिया है। नरेंद्र मोदी का कि सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही थी क्या? जो पैसा अमेरिका से आ रहा था, क्या उससे मोदी सरकार को हटाने की कोशिश थी? क्योंकि यह पैसा भारत में आया और भारत से जिन एनजीओज को, जिन संस्थाओं को यह पैसा गया, उनका सीधा लिंक जॉर्ज सोरोस से है। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी उद्योगपति है जो मोदी विरोधी माने जाते हैं, और मोदी विरोधी सोरोस का एक लिंक राहुल गांधी से बीजेपी बार बार बताती है। सोरोस और राहुल की भी तस्वीरें चलाइए जरा। बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से मदद लेने का आरोप लगाया है। ये जो आप तस्वीरें राहुल गांधी की देख रहे हैं, विदेश में जाते रहे और विदेश में जाकर वो अमेरिका में जाकर, लंदन में जाकर लोकतंत्र की बात करते रहे कि देश में, भारत में लोकतंत्र को खतरा है। वो ये कहते रहे कि विपक्ष का दमन हो रहा है, और वहां बैठकर उन्होंने उन सरकारों से अपील की कि हमारे यहां लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र को बचाने की अपील राहुल गांधी ने की। अब ये सीधे सीधे सवाल उठाता है कि लोकतंत्र को बचाने के नाम पर क्या अमेरिका से पैसा आया? पैसा जो आया वो क्या मोदी सरकार को हटाने के लिए आया? उस पैसे का उपयोग क्या मोदी के तख्ता पलट के लिए किया जा रहा था? क्योंकि वोटर टर्नआउट को लेकर 182 करोड़, ये छोटी संख्या नहीं है, ये छोटा अमाउंट नहीं है। 182 करोड़ रुपए अमेरिका ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत को दिए, और ये भारत में कुछ एनजीओ संस्थाओं को दिए गए जिनका सीधा लिंक सोरोस से है। अब यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए, क्या सरकार को हटाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ है? मैं आपको जरा सीधे शब्दों में एक बार समझाना चाहती हूं कि कैसे यह सब कुछ हुआ है। भारत के चुनाव में अमेरिका से फंडिंग हुई, यह कहा जा रहा है। भारत के चुनाव में अमेरिका से फंडिंग हुई है। इसको आगे चलाइए। यूएसएड की तरफ से पैसा दिया गया, यूएसएड की तरफ से पैसा दिया गया, और यूएसएड की तरफ से जो पैसा दिया गया, $21 मिलियन खर्च किए गए। $21 मिलियन यानी कि 182 करोड़ रुपए होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या खुलासा किया है? उन्होंने कहा है, ये उनके शब्द हैं, कि भारत में वो कोई और सरकार चाह रहे थे क्या?
क्या इसके लिए पैसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया? मोदी को हराने के लिए फंडिंग की गई। जिन संस्थाओं को यूएसएड से फंडिंग हुई है उनका लिंक अमेरिकी उद्योगपति सोरोस से है, ये हम आपको बता रहे हैं। मोदी को हराने के लिए क्या ये 182 करोड़ फाइनेंस हुआ? जॉर्ज सोरोस वो मोदी विरोधी अमेरिकी उद्योगपति हैं। उन्होंने कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिए हैं। उन्होंने यहां तक कि मोदी को हराने की धमकी भी दी थी 2024 के चुनाव से पहले। अब 24 चुनाव में वो राहुल को जिताने की कोशिश कर रहे थे क्या? क्योंकि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच के लिंक की बात लगातार बीजेपी करती आई है, और यह भी कि राजीव गांधी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के बीच एक लिंक है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि क्या यह पैसा तख्ता पलट के ले आया? कांग्रेस कह रही है नहीं, कांग्रेस कह रही है इस पर श्वेत पत्र लाइए, बहुत से सवाल उठा रही है। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। एक रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो वो 240 सीटों पर ही सिमट गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा किया है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे के बाद भारत में सियासी हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों से मदद ली। नरेंद्र मोदी जी को हटाना है? अरे खुद में दमखम है नहीं, इसलिए विदेशी शक्तियों की तुम बात करते हो, उनका सहारा लेते हो। दूसरा, भारत को कमजोर करना है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तो भारत मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी का कहना कि हम लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ रही है, तो बड़े लोकतांत्रिक देश मदद क्यों नहीं करते? तो ये सीधा लिंकेज है कि जो बड़ी फंडिंग आ रही थी वो भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आ रही थी। कांग्रेस ने डोनाल्ड ट्रंप और बीजेपी दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज किया। कांग्रेस ने यूएसएड के इस पैसे का बांग्लादेश में इस्तेमाल होने की बात कही और आरोपों पर व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र की मांग भी की है। ये कि कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो चाहे यूएसएड हो। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी नेता अब चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई बार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर चुके थे और लोकतंत्र को बचाने के लिए मदद भी मांग चुके थे। There is a wholesale capture of the institutional framework of this country. I don't hear anything from the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? भारत के चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो खुलासे हुए वो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने विदेशी मदद के सहारे ही ज्यादा सीटें जीती? सवाल यह भी कि क्या मोदी को हराने के लिए विदेशी हस्तक्षेप भी मंजूर है और देश विरोधी साजिश भी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक सज्जनार जी फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। $21 मिलियन 182 करोड़ भारत आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो किसी और को जिताना चाहते थे, हमें भारत को ये बताना होगा। इसका सीधा मतलब आपने ये निकाला है कि ये पैसा राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच का एक लिंक है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए यह कोशिश की गई 2024 के चुनाव में। कांग्रेस कह रही है ये गलत अनुमान है। आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि यही हो रहा था। बस सुचिता जी 2-3 पॉइंट्स में रखूंगा। कांग्रेस ने इसके उत्तर में कहा कि ये पैसा यहां नहीं आया, बांग्लादेश चला गया।
तो ये बांग्लादेश चला गया, ये कांग्रेस को कैसे पता है? पहली बात तो ये, इसका मतलब कि सीधा संपर्क होगा ना। बांग्लादेश चला गया ये पैसा, ये कहां से पता चला कांग्रेस को? चलिए, यहां जो आया है पैसा, ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति स्पष्टता से कह रहे हैं। मैं 2-3 तथ्य रखता हूं जो इनका कांग्रेस का इतिहास है। जॉर्ज सोरेस के साथ कांग्रेस के संबंध हैं या नहीं, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं, कई बार, कई तथ्य, कई प्रमाणों के साथ, कई फोटो के साथ अपने विषय को रखा है कि उसकी संस्था और जॉर्ज सोरेस ने भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने की बात मोदी जी को सत्ता से हटाने की खुली घोषणा की है या नहीं की है। ये सब तो बिल्कुल मीडिया में स्पष्टता से, बाकायदा वीडियो से लेके सब कुछ है। राहुल गांधी किससे विदेश में जाके मिले हैं, किससे, उसके भी फोटो सबके सामने हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन लोग सम्मिलित रहे, ये भी सबने देखा है। किस संस्था के लोग, जॉर्ज सोरेस की संस्था से जुड़े लोग थे या नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ में पार्टी टू पार्टी एमओयू हुआ है, था या नहीं हुआ था, ये सबको पता है कि इनका एमओयू हुआ था। किस बात को लेकर चीन के साथ हुआ, आज तक खुलासा नहीं है। सैम पेत्रोदा ने अभी कुछ दिन पहले चीन को दुश्मन न मानने की बात कही या नहीं कही, जो इनके जो है विदेश टीम के प्रमुख हैं, जिसके से कांग्रेस ने बाद में अपनी बात, जब इनकी बहुत ज्यादा अपमान होने लगा और चर्चा होने लगी, तो इन्होंने उसके बयान को वो कर दिया। क्या सोनिया गांधी का FDLAP के जो संस्था है उसके पद पर वो पदस्थ रही या नहीं रही, ये भी सबको पता है। ये सब कुछ मीडिया के उसमें सामने है। गौरव गोगोई की पत्नी का जो मामला सामने आया है, जो तथ्य उसके साथ आ रहे हैं, क्या वो चिंताजनक हैं या नहीं है, ये भी बिल्कुल देश के सामने है। राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना, मैं पूछना चाहता हूं क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये भी सबने, देश ने देखा है कि विदेश गए थे तो इल्हान उमर से किस तरह मुलाकात हुई थी, और वो कौन व्यक्ति है इल्हान उमर, ये भी सबको पता है। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान जाकर ये कहना कि मोदी जी को हटाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, क्या ये मदद मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी, क्या इसमें भी कोई शक है क्या? ये सारे तार कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के ही साथ क्यों हैं, और आज तक इसका कोई जवाब कांग्रेस दे पाई है, नहीं दे पाई। अभी आपने अपने डिबेट के शुरुआत में बोला कि जॉर्ज सोरेस की संस्था के साथ में राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या लिंक है, क्या संबंध है, क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या इसकी जांच नहीं हो? अब आएंगे आप प्रश्न कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने बिल्कुल अभी विदेश मंत्रालय ने कहा है, उसका भी बयान है कि बहुत ये चिंता का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी क्रम में सुचेता जी, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई, तब हमने 16,000 प्लस से कहीं ज्यादा एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया। हमने 13,000 एनजीओ के FCRA, विदेशी फाइनेंस जो होता है, उसके लाइसेंस रद्द किए, और लगभग जो है 15-16% जो विदेशी फंडिंग होती थी आगे संस्था। मेरे वामपंथी मित्र बैठे हैं, उस समय कितना हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे एकदम, या आपा खो बैठे थे लोग, क्योंकि सारे पैसे विदेश से आते थे इन लोग के पास, इस एनजीओ के, जो सारे एनजीओ संदिग्ध थे। जब हमने उनका लाइसेंस खत्म किया, जब हमने उसकी जांच चालू कराई, तब ये लोग इतने पागल हो गए कि साहब हमारी तो वो बंद की जा रही। और ये सारी संस्थाएं भारत को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस की सरकार। नहीं तो के शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, एक सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि ये सवाल उठ रहा है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये वजह एक हो सकती है कि बीजेपी की जितनी सीटें आपने उम्मीद की उतनी नहीं आई हैं, और 2024 में, और क्या ये वजह हो सकती है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं? मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊं। यानी हस्तक्षेप हुआ। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं जी, और बिल्कुल मैं इस बात को आपको बताता हूं कैसे। हम बार बार, आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव के पहले जब राहुल गांधी विदेश गए थे और वहां जो वो मीटिंग करके आए थे और जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया था, विदेश से के सामने भारत के लोकतंत्र समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, झूठी बातें करके मदद मांग रहे थे कि आप लोग हमारा सहयोग क्यों नहीं करते, आप भारत में वो क्यों नहीं करते, हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। मतलब ये सोच देखिए, एक इतनी पुरानी पार्टी का अध्यक्ष विदेश में जाके विदेशियों से कह रहा है कि भारत में आप हस्तक्षेप कीजिए भारत की स्वतंत्रता को, आप कबर ये डिमांड कर रहे थे। हम बार बार उस समय भी प्रश्न उठा रहे थे कि ये पूरी कोशिश मोदी जी को अस्थिर करने की कोशिश है, और किया भी गया। आपने विदेशों में इनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं,
भारत के विरोध में जो कुछ कर सकते थे राहुल गांधी वो सब कुछ किए, मोदी जी को हटाने के लिए किए, लेकिन फिर भी इस देश की जनता ने इनके इस गलत इरादे को सही साबित नहीं करने दिया। आपकी बात से मैं वापस, आपकी बात से के शर्मा जी ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं एक बार विवेक जी आपके पास आ रही हूं, पहले ये जरा बताइए कि जो ये डायनामिक्स है इसको क्या आप नकारेंगे कि यूएस एड से पैसा आता है, जिन एनजीओस को जाता है वो जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी के एक लिंक के बारे में बार बार बीजेपी कहती है, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम करने की बात होती है, और राहुल गांधी बाहर जाकर बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, आप लोग हस्तक्षेप करिए, बाहरी सरकारों को कहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, और मोदी सरकार इतनी कमजोर है, इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि बाहर से पैसा आ गया, बंट गया, मिल गया, बीजेपी की सीटें कम हो गई और हमारे देश के लोग कुछ कर नहीं पाए। क्या इस पे आप विश्वास करेंगी? या कोई विश्वास करेगा इस पैनल में? हाँ। या कोई भी नागरिक इस देश का विश्वास करेगा? इन्होंने सिलेक्टिवली उन एनजीओस को अटैक किया जो लेबर राइट्स के थे, जो ट्रेड यूनियंस के थे, ट्रेड यूनियनों की मान्यताएं रद्द करी क्योंकि चाहते नहीं वर्कर्स मूवमेंट हो। इन्होंने 4 लेबर बिल कोड लाए जिसमें हायर एंड फायर की नीति है, 2019 में लाए, लागू नहीं कर पाए। अभी लेटेस्ट सुन लीजिए, अमेंडमेंट, लॉयर्स अमेंडमेंट बिल लाए 2025 का कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री 3 आदमी भेज करके कंट्रोल करेंगे। ये एक फासिस्ट सरकार है, मोनोपोलिस्टिक सरकार है जो हर सरकारी तंत्र को कंट्रोल करना चाहती है। इसने जितने अच्छे एनजीओ थे जो वर्कर राइट्स के ऊपर थे, महिला राइट्स पे थे, ह्यूमन राइट्स पे थे, सबको बंद कराया है। आप संघ से जुड़े हुए किसी एनजीओ को खोल लीजिए, आप खूब पैसा मंगाइए, आप खूब पैसा बांटिए, आप इलेक्शन में प्रयोग करिए, आपका स्वागत होगा इस मुल्क के अंदर। यह इस मुल्क की सच्चाई है। 95 साल का जॉर्ज सोरोस जिसके बस का कुछ नहीं है, जो बिस्तर से जिसके बस का कुछ नहीं है, जिसके बस का कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं बाहर बैठी हुई बड़ी बड़ी बाहर और देशों की सरकारें जॉर्ज सोरोस को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं विवेक जी कि वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं उनकी सरकारों में, उनके यहां पर सिस्टम्स के साथ, और आप कह रहे हैं उनके बस की कुछ नहीं है। मनी ट्रेल है यहां पे, के शर्मा मनी ट्रेल दिखाएं मुझको और बताएं यहां पे नेशनल मीडिया पे वेयर इज द मनी ट्रेल, विच एनजीओ, पैसा कहां गया? परवेश वर्मा को हमने तो बोल दिया था ना पैसे बांट रहा है, फिर हमने कहा था जूते बांट रहे हैं वाल्मीकि कॉलोनी में। इलेक्शन की हार जीत अलग चीज है, पता नहीं कहां से पैसा आया था और किसने बांटा। आपने तो नहीं ले लिया कहीं बांटने के लिए के शर्मा जी, क्योंकि दिखता तो आप ही का पैसा है हर जगह पर। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं विवेक जी खड़ा कर दिया बहुत बड़ा महल झंडे वाला में, जाकर के देख के आइए ना। आपने जो बात बोली ना विवेक जी, मैं उस पर एक बार अंबेसडर सजना, सुनिए अंबेसडर सजना के पास जा रही हूं, और सिर्फ इसलिए जा रही हूं क्योंकि वो एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं और मैं उनसे जरा समझना चाह रही हूं कि अंबेसडर आप जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि अगर यूएस एड, अमेरिका से कोई पैसा आता है, मैं बड़ी सरल शब्दों में पूछना चाह रही हूं आपसे, और वो किसी एनजीओ के पास जा रहा है, उस पैसे का एनजीओ से क्या, इस तरह की पहले भी हमने देखी है तस्वीरें कि एनजीओ के पास पैसे आ रहे हैं भारत में, और भारत सरकार क्या हर एनजीओ का पैसा इस तरह मॉनिटर कर सकती है कि वो कहां इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसे उदाहरण पहले भी हैं कि चुनावों के साथ हस्तक्षेप करने के लिए पैसे आए हैं। जी बहुत धन्यवाद सुचारिता मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए एनजीओज के पैसे बहुत आते हैं जी, और केवल जिस मकसद के लिए आते हैं, जिस कारण के लिए आते हैं, जिसके लिए उनको बताया जाता है। नॉर्मली देखिए एनजीओ के पास किस लिए पैसा आता है, जो आप हेल्थ में काम करिए, हेल्थ का वहां पर बेहतरी करिए, एजुकेशन को ठीक करिए वगैरह वगैरह, परंतु जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो पेपर पर लिखा होता है, उससे कहीं दूर वो काम करते हैं। देखिए इसीलिए सरकारों ने, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, बहुत सारे उन्होंने एनजीओज का उनका एफसीआरए अप्रूवल खत्म किया है, इसी कारण से, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत आ गए हैं। देखिए मैं 2 चीज कहूंगा इसमें, और ये देखिए केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तब भी एक एनजीओ थी बहुत सारी ऐसी, जब कुडनकुलम में ये न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट हो रहा था तो ये एनजीओ ने वहां पर उनको डाल दिया, जो भी मछुआरे थे सबको उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया जो भाई आप इसके विरुद्ध करिए। देखिए भारत आगे प्रगति कर रहा है, भारत के रास्ते में रोड़े कैसे अटकाए जाएं, ये बाहर की शक्तियां बहुत चाहती हैं और उसके ऊपर बहुत काम करती हैं।
और मैं समझता हूं, दो बात मैं इसमें ये कहूंगा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, उनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने स्पेक्युलेटिव तरीके से कहा, क्या ये वो करना चाहते हैं? परंतु मैं ये भी जानता हूं जो एक डीप स्टेट की नाम की चीज है, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, जो उनका पेंटागन है, डिफेंस डिपार्टमेट है, जो कि चाहते हैं। नहीं तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए एज अ स्टेट गेस्ट जून 2023 में। एक सप्ताह पहले वहां पर खालिस्तानियों को बुला लिया गया व्हाइट हाउस में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनसे बातचीत करने के लिए बताया गया, आपकी हम पूरी हिफाजत करेंगे, आपकी पूरी सुरक्षा करेंगे। देखिए, कई बारी ऐसा होता है, बाहर के देशों को भी उनके शीर्ष नेताओं को नहीं पता होता जो क्या हो रहा है। डीप स्टेट अपना काम करती रहती है और उन्होंने देखा है, भाई हमको ऐसी सरकार लानी है जो हमारे लिए ठीक हो, फायदेमंद हो। और हमने ये भी देखा है, जैसे के शर्मा जी ने कहा है, जो जब यहां से राहुल गांधी गए हैं, उन्होंने हमेशा उनको दूसरे देश की शक्तियों को कहा है, जो आप डेमोक्रेसीज हैं, आप भारत में डेमोक्रेसी एकदम खराब हो गई है, तबाह हो गई है। देखिए, ऐसी चीजें दूसरे देश में जाकर कहना, उनको आह्वान करना, जैसे मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान और उन्होंने कहा आप ही हमको सत्ता में ला सकते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब उनको वो उकसा रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, जो आप हमारी देखिए, ये जो कनेक्शन है, तो जरूर डीप स्टेट है, वो यहां पर काम कर सकती है। और इसमें इतनी ज्यादा हजारों की तादाद में ऐसी एनजीओज हैं, और हर एक को मॉनिटर करना जो किस काम के लिए पैसा आया है, किस काम के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे विचार से सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। हमने पहले भी कई बार ये बयान चलाए हैं। मैं आपसे कब बताऊं अनंत जी, प्रेम जी, हमने ये बयान राहुल गांधी के वो चलाए हैं जब वो अलग अलग देशों में घूमे। 2024 के चुनाव से पहले आप लोगों ने, मेरे दर्शकों ने देखा होगा कि कैसे वो भ्रमण कर रहे थे, वो अलग अलग देशों में जा रहे थे और वहां हमेशा जाकर जो एक आरोप वो लगाते थे प्रेम जी, वो यही होता था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में हमारा जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, संवैधानिक जो ढांचा है, वो ढहा जा रहा है, वो गिरा जा रहा है, उसको बहुत बड़ा खतरा है। ये आरोप उन्होंने जा जाकर कई बार लगाए। और मुझे सबसे ज्यादा अनंत जी हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां के देशों से मदद मांगी कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है, उसके लिए आप लोग हस्तक्षेप कीजिए, मदद कीजिए, जिसका जिक्र अभी एम्बेसडर सजनार कर रहे थे। तो ये जो एक 2+2 है, क्या ये वो है, या फिर इसमें सीधे सीधे ये बात समझ आ रही है कि एक पैसा अमेरिका से आया? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कोई छोटा आदमी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई वहां रिजीम चेंज की कोशिश कर रहे थे, वो रिजीम चेंज, तो इसका मतलब क्या है? सुचरिता जी, देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है और जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने बताया कि डीप स्टेट एक काम करता है और 2024 में 60 देशों में चुनाव होने वाले थे और लेकिन सबसे ज्यादा मतदाताओं की संख्या भारत में थी, इसलिए भारत को चुना गया। और ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव कह रहे कि पैसे बांटो वोट दो, इस प्रकार से डीप स्टेट काम नहीं करता। ये बहुत ही जनरलाइज्ड और मतलब पेडेस्ट्रियन व्यू है। तो मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से पहले फॉरेन मीडिया को इन्फ्लुएंस करके दबाव बनाया जाता है। आप देखो, अगर यूएसएड की आप 2001 से 2025 की फंडिंग देखेंगे सुचरिता जी, तो 2015 में उन्होंने बहुत ज्यादा फंडिंग की है। 2015 को याद कीजिए क्या हुआ था इस देश में, पुरस्कार वापसी का अभियान चलाया था। और वो उन अभियान से जुड़े हुए कई लोगों के एनजीओ को उस समय फंडिंग हुई थी। उसके बाद आप आइए 2022 में, 2022 में सबसे अधिक फंडिंग की है यूएसएड ने। 2022 के उस फंडिंग की, जो 2022 के फंडिंग के समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। भारत जोड़ो यात्रा, ये कोइंसिडेंस है, मैं सिर्फ कोइंसिडेंस की बात कर रहा हूं कि सबसे अधिक फंडिंग भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह के लोग और जितने प्रकार के लोग शामिल हुए, उनकी अगर लिस्ट बना ली जाए और उनके एनजीओ से
बोलिए बोलिए अनंत जी, उनके एनजीओ से अगर फंडिंग यूएसएड के जोड़ के देखेंगी सुचरिता जी, तो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई देगी। आप लोग राहुल गांधी के एक बयान की चर्चा कर रही हैं, वो बयान जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया गया था। किसने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी बुक किया था, किसने वो फंक्शन होस्ट किया था? ये सारी चीजों को बात करके होलिस्टिकली अगर आप देखेंगे तब आपको एक तस्वीर दिखाई देगी कि किस प्रकार से यूएस में बैठ के कुछ लोग, वहां की एजेंसियां भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहती थी। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, कांग्रेस और उनके आजकल पिछलग्गू वामपंथी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि विदेशी कैसे कर सकते हैं। इंदिरा गांधी कहा करती थी कि विदेशी ताकतें हमें डिस्टेबलाइज करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये आज की बात नहीं है कि अमेरिका में बैठी कुछ ताकतें इस प्रकार का करने का प्रयास करती हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस ओर पहली बार अगर इस सरकार ने ध्यान दिया है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से करीब 20, अभी के शर्मा जी 16 कह रहे थे, मेरी जानकारी के मुताबिक 20,000 एनजीओ पर लगाम लगाई गई और सारे एनजीओ के लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आप एफसीआरए लाइसेंस चाहिए और उससे फंडिंग चाहिए तो आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता खोलना पड़ेगा। पहले तो आप कहीं खाता खोल, उसको बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स लगाए गए, इसलिए सब बिलबिलाए हुए हैं। और इनमें सुनिए जरा, सुनिए, वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग इसलिए बिलबिलाए हुए हैं। विवेक जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी फंडिंग आई, अनंत जी ये भी कह रहे हैं। अब मेरा सीधा सवाल आपसे है भाई, वो जो अनंत जी ने जो बोला बहुत नाराज हो रहे थे। मर्जी कहने दे, मैं क्या उसमें कर सकता हूं? या जब इन्होंने पत्रकारों को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को नहीं छोड़ा जिनको अवार्ड्स मिले थे और उन्होंने प्रोटेस्ट में वापस करे, तो दूसरों को क्या छोड़ेंगे? ये एंडोर्स करते हैं नरेंद्र मोदी को, करें। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। विवेक जी जानकारी दे दूं, लोगों ने अवार्ड्स वापस करे। देश के इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकारों, लेखकों, कलाकारों को आप ये कह रहे हैं कि पैसा लेकर, अरे हमें मालूम है विवेक जी ये बात बिल्कुल क्लियर है। इस देश में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई बार ऐसी मुहिम चली है जिसमें उन्हें लोकतंत्र के खिलाफ दिखाने की कोशिश हुई है, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं, और उन्हें बहुत न्यूट्रल मुहिम मत बताइए विवेक जी। दे वर नॉट न्यूट्रल, दे वर मैनिपुलेटेड, यू नो दिस वेरी वेल। आपको अच्छी तरह पता है कोई न्यूट्रल नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना आप न्यूट्रल हैं और अनंत जी न्यूट्रल नहीं है। इंदिरा गांधी ने नहीं, आप सुनिए, मिसेस इंदिरा गांधी ने जरूर कहा था कि फॉरेन ताकतें हमको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती हैं। मिसेस इंदिरा गांधी ने कभी भी ऑपोजिशन के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर यह इल्जाम नहीं लगाया। जब दोनों किडनियां फेल हुई थी, राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया, तो सबको जेल में बंद कर दिया। 2.5 साल इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं कि हम सब देशद्रोही हैं और हम पैसा लेते हैं भाई साहब। आप ये देख लो कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी कभी अमेरिका जाके उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश के लोकतंत्र खतरे में है? कभी नहीं कहा था विवेक श्रीवास्तव जी। अटल जी पर उंगली उठाने के पहले अटल जी की तुलना किसी राहुल गांधी से कृपया अगर चीन के हाथों बिकना होता ये नहीं कहा था कि हमारे देश के लोकतंत्र खतरे में है, हमारी मदद करिए। हाँ, अब ये देखिए, ये जो एक शब्दों का नहीं, विवेक जी मैं प्रेम जी के पास अभी तक नहीं गई हूं, प्रेम जी के पास एक बार जाऊंगी, एक बार प्रेम जी के पास जाऊंगी। देखिए मैंने एम्बेसडर सज्जनार से सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जो बात आप लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आया तो सरकार क्या कर रही थी, कैसे उन्होंने उस पर कंट्रोल नहीं किया, एम्बेसडर सज्जनार से इसीलिए पूछा क्योंकि एक सिस्टम, एक व्यवस्था है और वो पैसे मैनिपुलेट कैसे होते हैं, एनजीओ के पास जाते हैं, आते किसके लिए, कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये सब जानते हैं। मैं एक बार जरा प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, ये जो बार बार जॉर्ज सोरोस ये अमेरिकी उद्योगपति हैं, इनके कई बयान आते हैं भारत में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने बयान दिए हैं और उन्होंने तो भारत में मतलब मोदी ना आए एक तरह की धमकी भी 2024 के चुनाव से पहले दे दी थी। उनको लेकर, जॉर्ज सोरोस को लेकर कैसे, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूं कि ये फंडिंग हुई तो क्यों हुई? इनको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये वाजिब नहीं है? क्या ये वाजिब नहीं है कि पूछा जाए कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से जाएंगे तो किसका फायदा होगा? कौन है जो चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी हटे लेकिन वो हट नहीं रहे हैं? जी सुचारिता जी, फंडिंग यूएस गेट से होती रही, हाँ, लेकिन फायदा किसको हुआ ये प्रश्न है। और जिस बयान पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, आज तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस बयान का पूरा फैक्ट चेक सामने रख दिया है। हाँ, उसका जिक्र कि वो जो कह रहे थे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो सारी रकम इंडिया में आई ही नहीं। तो हम पूरी झूठ पर
पूरे झूठ की कड़ियां से कड़ियां, पता नहीं कौन कौन सी बातों को जोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए पिछला 25 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। वो खबर जो खबर है ही नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला और उसने इस इंटेंशन के साथ झूठ बोला, आज उस पर बात करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि यूएस एड्स नीति आयोग के साथ भी कार्यक्रम चलाता आया है। उसके प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी पर भी सवाल आएगा, यूएस एड से आपने किया। यूएस एड का ब्रांड एम्बेसडर रही स्मृति ईरानी, उस दौर में रही जिस दौर में यूपीए सरकार थी, जिस दौर में आप यूएस एड्स के पैसे से रिजीम कब बदला? रिजीम बदला 2014 में। उससे पहले वो अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले वो विवेकानंद फाउंडेशन और तमाम तरह की बातें हुई। तो रिजीम चेंज हुआ है 2014 से पहले, और अभी तो कोई फंड आया ही नहीं। जिस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सीधे बांग्लादेश को गया हुआ फंड है ये। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो हम झूठ पर बात कर रहे हैं। प्रेम जी ये होती है एक सिलेक्टिव कन्वीनियंस के हिसाब से हम किस चीज पर भरोसा करना चाहें। मैं ये कह रही हूं जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन करिए, और मैं ये कह रही हूं ट्रंप के बयान पर भी क्वेश्चन करिए, लेकिन क्वेश्चन तो करिए। आपने मान लिया कि जो रिपोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो सत्य है। डोनाल्ड ट्रंप भाई अपने देश से गए फंड की बात खुलकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इंडिया को गया, एलन मस्क के पास है वो डॉज का डिपार्टमेंट, वो कह रहे हैं अमेरिका भारत को गया। लेकिन एक रिपोर्ट ने छाप दिया, सुनिए ना मेरी बात, एक रिपोर्ट ने छाप दिया कि ये फंड अमेरिका को नहीं, से भारत को नहीं था, ये बांग्लादेश को था। तो आपने उस रिपोर्ट को सत्य मान लिया, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं उस पैसे को लेकर जो भारत में आया। के शर्मा जी उनका जरा, अरे ठीक है बोल लीजिए पहले आप, प्रेम जी पूरा कंप्लीट कर लीजिए। नहीं सुचारिता जी ऐसे नहीं चलेगा। मुझसे आप बोलने भी नहीं दे रहे, बोलिए ना सर, ज्यादा आप सफाई दे रहे हैं। आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सर, अमेरिकी बोल रहे हैं सर, बोलिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा जो बोला है, क्यों बोला है, ये सवाल पूछने का समय है। सबूत के बिना बात कैसे करते हैं आप? सबूत दीजिए। आप हिंदुस्तान की राजनीति में आज दखल हो रहा है, आज डोनाल्ड ट्रंप दखल कर रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं को जेल में? प्रेम कुमार जी, मैं आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक देश का मुखिया ये पब्लिक बयान दे रहा है कि यूएस एड जो उनकी संस्था है जो अलग अलग देशों को एड देने के लिए है डेवलपमेंट के नाम पर। सुनिए ना मेरी बात प्रेम कुमार जी, अब इतना भावुक मत होइए। वो संस्था ही बनी इसके लिए है। अगर वो फंड दे रही है तो वो गलत जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं कि ये पैसा भारत को गया। अगर वो कह रहे हैं तो उसके बकायदा सबूत हैं, वो मनी ट्रेल है कि अमेरिका ने यूएस एड के जरिए ये पैसा भारत की संस्थाओं को दिया है। आप कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ दीजिए। अरे भाई दिया है पैसा, ये इसको झुटला सकती है क्या कोई सरकारी? अमेरिका खुद झूठ बोलेगा क्या? के शर्मा जी, के शर्मा जी कह रहे सबूत दीजिए भाई, उनको हर चीज सबूत के बाद ही ऐसा है चाहिए। मैं दो तीन बातें कहता हूँ। अभी ये प्रेम कुमार जी क्या है, ये तो बोल के इन्होंने ही कांग्रेस को डुबा दिया। ऐसे ऐसे लोग सलाहकार हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस का डूबना तय है। कर छोड़िए, विवेक जी ने जो बात उठाई और प्रेम जी ने जो बात कही, मैं उसके तथ्य पे आता हूँ। मैंने 10 बातें पूछी थी। क्या ये सच नहीं है कि जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस की पार्टी के संबंध हैं? या राहुल गांधी उनके लोगों से मिलते रहे हैं? बाकायदा फोटो है, बाकायदा उसके वो है, बातचीत का वीडियो भी सामने। ये तो सत्य है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। और जॉर्ज सोरोस के बयान पूरे देश क्या पूरे विश्व को पता है। विवेक जी का ऑडियो दीजिए, एक बार लीजिए। विवेक जी 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके बात करते हैं सर, समझ नहीं आएगा। इनसे रिश्तों के डिटेल मांगिए पहले, फिर मैं बताऊंगा रिश्ते क्या हैं। अच्छा, रिश्तों की डिटेल चाहिए भाई। के शर्मा जी रिश्तों की डिटेल दीजिए। के शर्मा जी डिटेल दीजिए ना, फिर मैं बताता हूँ ना किस फ्रंट में, किस एनजीओ में। दोनों को ऑडियो दीजिए। बहुत सारे फोटोग्राफ भी दे दूंगा आपको। आप नहीं पढ़ते, आपको मोदी आप सबूत दीजिए मुझे मिस हैपनिंग का अगेंस्ट द कंट्री। वो है सबके पास। हाँ चलिए, ये बीच में नहीं है आपके पास। शर्मा जी बोलिए। मुझे बात नहीं करना, ये गंगा ढाबा वालों से मुझे बात नहीं करना। अब दूसरी बात, कांग्रेस। शर्मा जी आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही, माइक में उसको जरा दुरुस्त करा लेते हैं। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है अभी।
ऑडियो ठीक कराइए शर्मा जी का, मैं उसके बाद वापस आ रही हूँ। नहीं मैं विवेक जी आप जो इतने सर देखिए, मैं तो एक चीज मानती हूँ कि नहीं मेरे 10 सेकंड लीजिए आप, लेकिन मैं एक बार आपको और अनंत जी को स्क्रीन पर रख रही हूँ और सीधा सवाल अनंत जी और विवेक जी आप दोनों से यही है कि अडानी पर कोई रिपोर्ट अमेरिका से आती है तो वो तो सच है, उसको तो हम मानेंगे और सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर ट्रंप बोल रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति खुद बोल रहे हैं, तो वो झूठ है, वो झूठ है। उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे भाई? अमेरिकी राष्ट्रपति तो झूठा है, वो तो झूठी बोलते हैं, लेकिन कोई ट्रंप पर, लेकिन वहां से रिपोर्ट सारी सच्ची है अडानी पर, वो बिल्कुल झूठा आदमी है। लीजिए, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना आपके विवेक श्रीवास्तव। यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर करके, नहीं आप सुनिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए, 10 सेकंड मांगे थे। बोलिए। अडानी, इसलिए मैं उसमें उंगली उठाऊंगा अडानी जी पे। यहाँ पे हॉस्टाइल टेक ओवर करके एक चैनल जो था एनडीटीवी, जो एंटी गवर्नमेंट बोलता था, उसको हॉस्टाइल टेक ओवर करके धोखे से टेक ओवर किया है कि नहीं किया है? अब दूसरे चैनल की बात अब यहाँ पर मत करिए, नया चैनल खड़ा करते, कितने पैसे वाले हो? अरे भाई क्यों ना करूं मैं? क्या बात कर रहे हैं आप चैनल को देखते ही नहीं है यहाँ पर। नहीं आप अडानी की बात करें ना, आप आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट देकर आप कह रहे हैं अडानी जी पर आरोप लगे हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जरा सुनिए, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मैंने जो डायरेक्ट स्पष्ट सवाल पूछा था विवेक जी, मैंने सिर्फ ये पूछा था अनंत जी कि अगर वहां से डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे तो वो झूठे हैं, उनके आरोपों पर हम विश्वास नहीं करेंगे, वो तो झूठे आदमी हैं, लेकिन कोई भी रिपोर्ट आ जाएगी अडानी पर तो वो सच्ची है। ये डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है? मोदी जी की हेल्प नहीं, अनंत जी बोलेंगे अब अनंत जी सुचरिता जी, अगर हिंडनबर्ग इतना ही सच्चा था तो ट्रंप की आहट से अपनी दुकान क्यों बंद कर दी? ये एक बिगर डिजाइन का हिस्सा है। सिर्फ हिंडनबर्ग ही क्यों? आप याद करिए पेगासस रिपोर्ट कहां से आई थी और पेगासस रिपोर्ट पर इन लोगों ने कितना हल्ला मचाया था और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको बकवास करार दे दिया था। तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाने लगे थे। दरअसल ये जो डिजाइन है, ये वर्ल्ड वाइड काम करता है भारत को दबाव में लेने के लिए। कभी कोई टाइम्स में छप जाएगा, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छप जाएगा और उसके आधार पर ये यहां माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए इनको लगता है कि उनको वर्ल्ड वाइड से अगर चक्रव्यूह रचोगे, और डीप स्टेट ऐसे ही काम करता है। एम्बेसडर साहब हमारे साथ हैं, इनको पता होगा, क्योंकि फ्रेंच मीडिया का मैंने अभी एनालिसिस किया है कि जब राफेल आया उसके बाद फ्रेंच मीडिया में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बनाया गया, और उस माहौल के आधार पर ये भारत के जो तथाकथित ठेकेदार बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ध्वजवाहक कहते हैं, ये सब परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कि इनकी जो बात है वही सही है, बाकी पूरी दुनिया झूठी है। ट्रंप झूठा, ऋषि सुनक झूठा, मैक्रोन झूठा, सब झूठा। केके शर्मा जी लास्ट कमेंट सर, मेरे पास समय नहीं है, उनका ऑडियो खराब हो गया। केके शर्मा जी बोलिए, लेकिन बस एक मिनट में केके शर्मा जी का ऑडियो चाहिए। सर बोले। देखिए सुचेता जी, मैं जिस प्रश्न पे था मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। मैंने प्रश्न पूछा था कि सोरेस से कांग्रेस पार्टी के संबंध है या नहीं। सबने, पूरे विश्व ने देखा है, वीडियो सबको पता है। राहुल गांधी वहां जाके सोरेस के किस संस्था के किस व्यक्ति से मिले, ये सबने देखा है कि कांग्रेस पार्टी और चीन का एमयू साइन हुआ, दोनों पार्टियों का आज तक नहीं पता है वो क्या है। राजीव गांधी फाउंडेशन से सोरेस की संस्था का संबंध ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसके लिए किसी तरह के तथ्यों की जरूरत नहीं है। प्रेम जी क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे आश्चर्य, आज विवेक जी बड़े उसमें थे कांग्रेस के, आप विवेक जी भूल गए जब परमाणु संधि हुआ था आपने विरोध किया था कांग्रेस का, और मनमोहन सिंह ने कहा था ये वामपंथी ताकतें, ये वामपंथी जो है भारत का विकास नहीं चाहती, और जो आंदोलन सज्जनहार जी ने बताया उसके पीछे आप जैसे वामपंथियों का हाथ था। मनमोहन सिंह ने आप पर भी, वो आप जैसी की संस्थाओं पर भी जो है प्रतिबंध लगाने की बात की थी, आपको कंट्रोल किया था उन्होंने, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी ये वामपंथी आंदोलनकारियों को भी जानती थी। इसीलिए ये गंगा ढाबा की तरफ से भी ये कहा गया कि एक गंभीर आरोप है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन आरोपों की जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे वो जनता के सामने जरूर आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।